जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 9 फरवरी को आपको फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, जो कि दोस्तों आपके सारे प्रश्न आपके रिपीटेड पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बताएंगे आपको 13 तारीख जिनका एग्जाम है वो पीडीएफ को कैसे बाय कर सकते हैं, जो पीडीएफ से आपके सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अपने भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका भारत के महान्यायवादी के पद से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 76 उल्लेख किया गया है को भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा। कौन? भारत का महान्यायवादी होगा, जो आपका भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा। वहीं भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। उसी का पद का जो आपका संबंधित जो अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद 76 था। तो ये भी प्रश्न आपके डायरेक्ट पीडीएफ से देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर था मानिक शाह कहां से उपचुनाव जीते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पीडीएफ से यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। मानिक शाह कहें तो त्रिपुरा के ये मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। कहां से उपचुनाव जीते हैं तो 2022 में आपका बहुत जगह उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव 2022 से संबंधित आपके जो प्रश्न है आपके एसएससी जीडी के जो एग्जाम आपका 2023 में हुआ है उससे हर शिफ्ट में कम से कम एक प्रश्न देखने को जरूर मिले हैं। ठीक है, तो मानिक शाह का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका नगर बोर्ड डोबली हो जाएगा, जहां से मानिक शाह उपचुनाव जीते थे और ये बीजेपी से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा इससे संबंधित आपको हम ट्रिक भी बताए थे, बेर मणिक रत्न जितने हैं। ठीक है, बेर मणिक रत्न जितने हैं, आपको ये ट्रिक भी हमने आपको बताने का प्रयास किया था। बेर से आपको बोला था कि बोर्ड डोबली याद रखना है और मणिक से आपको मणिक शाह याद रखने के लिए आपको हम बताए थे। ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरा में 3 और जगह पे आपका उपचुनाव हुआ है, जैसे कि आपका अगरतला में हुआ है। यहाँ से भी आपका जो जीते हैं आपका सुदीप बर्मन, जो कि आईएनसी से संबंधित व्यक्ति हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये भी प्रश्न आपका बन चुका था। इसके अलावा सुरमा से दोस्तों आपका स्वप्न दास पॉल जी जीते थे, ये भी आपका बीजेपी से संबंधित व्यक्ति हैं। और जुबराजनगर से आपका मलिना देवनाथ जी चुनाव जीते हैं, जो कि आपका बीजेपी से संबंधित है। तो ये 4 जगह आपका त्रिपुरा में उपचुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें आपका मानिक शाह आज के शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि नगर बोर्ड डोबली से आपके चुनाव जीते थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आपका देखने को मिला था कि मेजर ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित है। उसी में हमने आपको बता दिया था कि किस राष्ट्र से भी संबंधित है। तो हॉकी के महान खिलाड़ी हैं, फिरकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म आपका 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और इनके जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनके नाम पर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसका पहले का नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिनका जो संबंध है आपका इलाहाबाद से है। तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई दोस्तों फीबा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के दिशा निर्देश के अनुसार बास्केटबॉल कोर्ट को एक आयताकार खेल क्षेत्र में होना चाहिए। आयताकार इस तरह का आपका होना चाहिए, जिसकी जो लंबाई है आपका 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिला था। तो 28 × 15 आपके ऑप्शन में दिया गया था, स्टूडेंट का कहना था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में FIBA में के दिशा निर्देशों का ही पालन किया जाता है, जो कि आपका बास्केटबॉल फेडरेशन से संबंधित आपका है। ठीक है, तो 28 × 15 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सांप का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो सांप का पर्यायवाची शब्द सर्प हो जाएगा, सांप हो जाएगा, अही हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा, विषधर, ब्याल, फनी, उरग, पनग एवं नाग इसका सांप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाता है। तो आपका सर्वज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गणगौर जो नृत्य है आपका किस देवता को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट रिपीटेड है। तो गणगौर जो आपका नृत्य है पहली बात तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निवार, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र का एक त्यौहार है। मुख्य रूप से आपका राजस्थान का है। आपके ऑप्शन में भी राजस्थान देखने को मिलता अगर गणगौर नृत्य का राज्य संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलता। लेकिन अभी देवता पूछा गया था, यह आपका चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन होता क्या है, कुमारी जो लड़कियां होती हैं, विवाहित महिलाएं, शिवाजी और पार्वती जी गौरी की पूजा करती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पार्वती जी हो जाएंगे। पूजा करते हुए धूप से पानी की छींटे देते हुए गोड़ गोड़ घूमती गीत गाती है। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गोड़ बनाकर उस पर महावर सिंधु चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूपति, दीप नैवेद्य से आपका पूजन करके भोग लगाया जाता है। तो ओवरऑल आपका पार्वती जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण, मतलब कुषाण वंश के आपका सेकंड द्वितीय राजधानी पूछा गया था। तो आपको मालूम होगा कुषाण वंश की 2 राजधानियां हुआ था उत्तर भारत में। पहला तो आपका पुरुषपुरा था, जो कि पेशावर था, ये आपका पहला राजधानी था। दूसरा आपका मथुरा से प्रशासन किया था। ठीक है, इसके अलावा बता दें आपका पहली शताब्दी ईसा में कुजोला कटफिसेस के द्वारा आपको कुषाण वंश की स्थापना किया गया था। इसके अलावा कुषाणों को यूजी जनजातियों की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है, जो कि मध्य एशिया के चीनी सीमांत प्रदेश में रहते थे। कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। वह भीम कटफिसेस का पुत्र था। ठीक है,
तो आपका इसका राइट आंसर मथुरा हो जाएगा, पहला पेशावर और दूसरा आपका मथुरा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नॉर्मन ब्लॉक को हरित क्रांति के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था। अगर जिनका भी 4th शिफ्ट में एग्जाम था वो आपका फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का आपका एनालिसिस वीडियो देख कर गए होंगे, तो ये क्वेश्चन को गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मन ब्लॉक के बारे में आपका प्रश्न बना था जिसमें आपको बता भी दिए थे कि इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल शांति का पुरस्कार। ठीक है, तो नॉर्मन ब्लॉक पहली बात तो ये आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र को ऐसे बदलाव के लिए जिसने एक क्रांति का रूप ले लिया था। उन्होंने गेहूं की ऐसी किस्म बनाई थी जिसने विकासशील देशों में कृषि को पूरी सूरत ही बदल कर रख दिया था। उन्हें इस अवधारणा क्रांति के लिए 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार के अलावा भारत में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन में नोबेल शांति पुरस्कार था, जो कि आपका 100% राइट आंसर होने वाला है। नॉर्मन ब्लॉक को तो आपको विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन भारत में भी आपका जनक माना जाता है हरित क्रांति का आपका MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका शांति नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो वर्तमान में विदेश सचिव की बात करेंगे तो विनय मोहन क्वात्रा, जो कि IAFS कैडर के एक भारतीय राजनयिक हैं, जो कि मई 2022 से भारत के 34वें और वर्तमान में विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो विनय मोहन क्वात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला के उत्तराधिकारी हैं। विनय मोहन क्वात्रा से पहले आपके हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव हुआ करते थे। इससे पहले उन्होंने फ्रांस, नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। ये तो आप हो गया विदेश सचिव का, लेकिन वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो S जयशंकर आपके वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1885 का बात हो रहा है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय आपका स्थापना ही हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना है, जो कि मात्र 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई यानी कि वर्तमान में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक की बात करेंगे तो A.O. ह्यूम थे, जो कि उस समय के महासचिव भी थे। और आपके जो पहले अध्यक्ष थे आपके व्योम चंद बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो पहला अधिवेशन आपका मुंबई में हुआ था और इसके व्योम चंद बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं, तो व्योम चंद बनर्जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन सा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपका भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव दिया गया था। तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है, तो आपका राइट आंसर भूटान हो जाएगा। बात करें भूटान का, तो भूटान का कुल क्षेत्रफल आपका 38,394 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा म्यांमार का कुल क्षेत्रफल आपका 6,76,575 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा नेपाल का क्षेत्रफल आपका 1,47,516 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फीट है। इसके अलावा पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल आपका 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अनुसार आपका भूटान राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत के साथ कुल 9 देशों का सीमा साझा करता है, जिसमें 7 आपका स्थलीय सीमा, जबकि 2 आपका समुद्री सीमा में आपका मालदीव और श्रीलंका। इसके अलावा भारत के जो निम्न 7 देश हैं, पहला तो अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर आपका सीमा साझा करता है भारत के साथ सबसे कम। इसके अलावा बांग्लादेश है, जो कि 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। सबसे अधिक सीमा साझा आपका भारत बांग्लादेश के साथ ही करता है और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। इसके अलावा भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर के साथ भारत है, जो कि अपनी सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव जलीय समुद्री सीमा करने वाले 2 देश हैं। स्थलीय सीमा की दृष्टि से भूटान भारत की दूसरी सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी देश है। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपका शायद मालदीव भी राइट आंसर हो सकता है, नहीं तो इसको हम लोग कमेंट में एक बार आपको बता देंगे। इसके अलावा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये भी आपका रिपीट है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न आपका है, मौलिक कर्तव्य है जो कि किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आपका 11वां मौलिक जो कर्तव्य है 6वां संविधान संशोधन 2002 के बाद से जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य को, और संविधान के 51A में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वयं, पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो आपका 51A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इनमें से कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका जो सरिता ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरिता शायद आपका नदी का पर्यायवाची शब्द है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, चारू जो माथुर है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो चारू माथुर की बात करें तो आपका मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित प्रमुख नर्तक है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य शैली से और संबंधित जो नृत्यांगना है आपके झावेरी बहनें हैं, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है। चारू माथुर आपका पूछा गया था। कलावती देवी भी आपके मणिपुर से संबंधित है। नल कुमार सिंह भी आपके मणिपुर से संबंधित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर टीनी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट आर इन्वॉल्व इन रिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।